सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बीए बी कॉम प्रोग्राम या ऑनर्स अगर आपकी है तो जो भी आपका कोर्स है बेसिकली, और उसमें अगर आपका एच आर एम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर आप DU SOL NCW वेब DU रेगुलर हो या कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, और जो मैं आगे अभी कुछ मिनटों में जो भी आपके चैप्टर और सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ, अगर ये आपके उस स्कोप में आते हैं तो आप ये वीडियो 100% देख सकते हैं। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, इस वीडियो में आपको इन टॉपिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि इन डिटेल हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिलेंगे। रही बात DU सोल की, तो देखो ये सब्जेक्ट हमारा, सॉरी, अब देखो ये सब्जेक्ट हमारा सेमेस्टर 2 में भी है, सेमेस्टर 3 में भी है। तो अब आप लोग ये ना सोचो सेमेस्टर 2 वाला अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो क्या हमको ये वीडियो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, ऐसे सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो देखनी है। सेम गोज विद सेमेस्टर नंबर 5, आपको ये वीडियो तब भी देखनी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये है मेरा सिलेबस जो कि मैंने आपके सामने दिखा दे। अब यू चाहे अब सेमेस्टर 1 के छोड़ो, सेमेस्टर 5 का देख लो। अब कुछ चैप्टर्स आपके या कुछ स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको ये पूरा ही आना चाहिए मोर और लेस, ये आपके उसमें रहेगा, आपके सिलेबस में रहेगा, बी एड सेमेस्टर 2 हो या सेमेस्टर 3 में। हम चैप्टर्स को कैसे पढ़ेंगे? हम लेसन वाइज ही पढ़ेंगे, हम यूनिट वाइज नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वी वॉन्ट क्या क्या अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर जब आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम के टाइम पे हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की वीडियो आती है, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये जल्दी जल्दी हो जाए। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली वीडियोस थी जो आपने देखी होंगी, उसमें हाँ छोटी थी, क्योंकि इट्स मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द थिंग, तो वो आपको थोड़ा ज्यादा समझ तभी आएगा। वैसे समझ, आई नो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इट्स लाइक क्वेश्चंस के साथ अगर आपको समझना, वो एग्जाम वाली वीडियोस में रहता। आज हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ HRM करने जा रहे हैं। देखो, यूनिट 1 में हमारा थोड़ा वही है बेस। यहाँ पर जो क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ हमारा क्या है, बेसिक है सब। ठीक है, यहाँ पर हम सारा हमारा सब कुछ बेसिक चल रहा है। फिर लेसन 1 पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन। ये थोड़ा जो प्लानिंग और ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर हम वो डिस्कस करें। लेसन नंबर 1 एंड 2 किसके, यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, न्यू कॉन्सेप्ट्स इन ट्रेनिंग। फिर हमारा यूनिट 4 होगा, उसमें हम क्या देखेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल और कंपेंसेशन के बारे में। फिर सबसे बड़ा हमारा होगा यूनिट 5, और सेमेस्टर 5 वाले बच्चे तो इसको देखेंगे ही नहीं। ठीक है, ओके। सो अभी मैं ना थोड़ा बेटर व्यू के लिए सिंगल पेज पे करेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 का लेसन नंबर 1 हम देखने जा रहे हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, या तो मैं ऑब्वियसली, या तो मैं पूरा ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोल सकती हूँ, या इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सॉरी, उसको थोड़ा इधर फेंक देंगे। या तो मैं बोल सकती हूँ HRM, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ी बेसिक सी चीज है, बट स्टिल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। किस चीज का हमको मैनेज करना होता है लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पर इंक्लूड करता, यहाँ पर कुछ प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। कैसे रिक्रूटमेंट, आप लोगों को रिक्रूट करते हो, आप सिलेक्ट करते हो, ट्रेन करते हो, ये डेवलपमेंट पे ध्यान देते हो, उनको मोटिवेट करते हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल टाइम टू टाइम देते हो, एम्प्लॉय के वेलफेयर में काम करते हो। लाइक अगर आपने सुना हो कि नहीं सुना हो, पॉश एक एक्ट है,
विच सेज कि वर्क प्लेस में आपकी वुमेन सेफ्टी का, कोई वुमेन को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर रहा है, सेक्सुअली हरास नहीं कर रहा है, उसके लिए काम होता है, उस पॉज की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सब का, इसका जो मेन पर्पस है ना, वो होता है कनेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज के साथ। मीनिंग ऑफ एचआरएम, एचआरएम का मीनिंग क्या है? ये एक सिस्टमैटिक और एक इफेक्टिव मैनेजमेंट को हम बोलते हैं, जहां पर हम लोगों को मैनेज करते हैं, डायरेक्ट लोगों को मैनेज करते हैं। और उन लोगों, आप उन लोगों को कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, कैसे, सॉरी, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में उनको वर्क कराते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। आप ऐसा नहीं, अगर कोई एचआर में ट्रेन है तो आप उसको आप फाइनेंस में आप उसको प्लेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। आप उन स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, आप नए कमिटमेंट देते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के तरफ, ठीक है। अ, ये हुआ। देन हमारे पास जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है किसका, एचआरएम का, ये होता है बेसिक आइडियाज, प्रिंसिपल्स और फंक्शंस पे, मतलब इन सब चीजों पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो लोग हैं वो इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कैसे वो मैनेज करना चाहिए इफेक्टिवली। देखो, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आई फील स्टिल छोटा हो सकता है, ठीक है। फिर है मेन एलिमेंट्स। अब ये मेन एलिमेंट्स क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स के? देखो, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, तो उसमें आप एम्प्लॉयज को कैसे फ्यूचर नीड्स के एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे उनको लेते हो। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का है, कि अट्रैक्ट करता है और चूज करता है आपको राइट कैंडिडेट्स, ठीक है। अब कुछ जगह जैसे यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं तो वेरियस टाइप के जो भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो यहाँ होते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय के स्किल्स को, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, परफॉर्मेंस मतलब आप इवेल्युएट करते हो कि उसने कैसे क्वालिटी ऑफ काम किया, कैसे किया, उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलता है, ठीक है। फिर आपका आता है मोटिवेशन एंड कंपेंसेशन मैनेजमेंट। यहाँ आप एनकरेज करते हो एम्प्लॉय को किस तरीके से, रिवॉर्ड्स और पैसे। ऑब्वियसली जो मनी है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपको, ऑब्वियसली अगर आपको सैलरी मिल रही है तभी आप वो करोगे, वरना आप क्यों ही करोगे, राइट। एम्प्लॉय के रिलेशन के ऊपर आप काम करते हो, वेलफेयर और सेफ्टी के ऊपर आप काम करते हो बेसिकली। तो अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये पहली बात इंश्योर करता है कि कैसे आप क्वालिफाइड एम्प्लॉयज की अवेलेबिलिटीज को इन चेक रखते हो, ठीक है। आप इम्प्रूव करते हो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और एबिलिटी को। मान लीजिए आप उनकी ट्रेनिंग पे फोकस करते हो कि वो किस तरह की ट्रेनिंग करे, जो न्यू या अपडेटेड सॉफ्टवेयर है आप उनकी ट्रेनिंग उनसे करा रहे हो, जो भी कंपनी यूज करती हो, जो भी कंपनी यूज करती हो, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हो और एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, क्या है एचआरएम की? देखो, हम यहाँ इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस के लिए। क्योंकि आप, सबसे पहली बात, आपको सही इंसान को चुनना होता है सही जॉब के लिए। आपको एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी सब एचआर में काम करती है। वही बात है ना, ये भी पॉइंट 1 और 2 रिलेटेड है। अगर कोई बंदा एचआर के लिए बना तो आप उसको ऑब्वियसली आप एचआर वाले डिपार्टमेंट में प्लेस करोगे। अगर कोई बंदा फाइनेंस का है तो ऑब्वियसली आप उसको फाइनेंस में
पुट करोगे। मेंटेन करता है एक डिसिप्लिन कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या एचआरएम पे? पीपल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये होता रहता है। ऐसे नहीं कि आप रिक्रूटमेंट कर दो वहीं पर ही कम, नहीं, वो इंसान को आपको ट्रेनिंग भी देनी होती है। कोई इंसान छोड़ के जाता है अगर कंपनी, तो आपको नई नई रिक्रूटमेंट्स लेनी होती हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। ये फोकस करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे। ये एक फ्लेक्सिबल और डायनामिक प्रोसेस है। अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट डिफरेंट चीज है। पर्सनल मैनेजमेंट आपने बहुत कम सुना होगा। बेसिकली एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है कि ऐसे जो भी हमारा काम होता है ऑफिस का, जो बेसिकली जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एक सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, उसको हम बोलेंगे क्या? पर्सनल मैनेजमेंट या पीएम। हालांकि एब्रिविएशन आप ना यूज करें तो बेटर है। वैसे तो आपको एचआरएम भी नहीं यूज करना चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगेन एक मॉडर्न अप्रोच है। एक क्या है? एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि इम्प्लॉयज को ट्रीट करता है उन अपने बहुत इम्प्लॉयज को बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एसेट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, और यहाँ से हमारा लेसन नंबर 1 भी खत्म है। हम 10 पॉइंट के साथ पहले हम 9 करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करता है बहुत सारे रोल। वो प्लान करता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्रूट होने चाहिए, रिक्रूटिंग पे ध्यान देता है, कैसे उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करनी चाहिए, कैसे एम्प्लॉय रिलेशंस को इम्प्रूव करना है। जो एक स्ट्रेंथ कर, बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर को ये स्ट्रेंथ करता है। कंक्लूजन के टाइम पे हम ये, अब लास्ट हमारा कंक्लूजन ही है, ये लिमिटेड नहीं है अपॉइंटिंग टू एम्प्लॉयज। ऐसा नहीं कि आपने एम्प्लॉय अपॉइंट कर दिया खत्म। उनको डेवलप करना, मोटिवेट करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या है, उनकी एफिशिएंसी मेंटेन करना, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस डालना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गुड। अगर ये सारी चीजें अगर किसी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन बढ़ेगा, सक्सेस बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की, और एक एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम रिव्यू कर देते, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ था नहीं। सबसे पहले हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आप लोगों को मैनेज करते हो। लोग कौन से लोग? जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उनको रिक्रूट करते हो, अच्छे से सिलेक्ट करते हो, टेस्ट के थ्रू, एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आप उनकी ट्रेनिंग करते हो, डेवलपमेंट करते हो, मोटिवेशन देते हो उनको। देन आप उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हो, उस हिसाब से उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल को आप जस्टिफाई करते हो। लाइक देखते हो कि इतना अप्रेजल सही है कि नहीं है, इन पर ये वेलफेयर में काम करते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगर कोई मतलब पूछे तो आपको सिंपल बताना है कि एक सिस्टमैटिक और एक इफेक्टिव मैनेजमेंट होती है एक पीपल की, जहां पर आपको ये सारा प्रोसेस, आप उनको प्लेस करते हो राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये एक की फ्रेज है जो आपको यूज करना ही है अपने आंसर्स में। फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है कि आप बेसिक आइडिया, प्रिंसिपल्स और फंक्शन के को आप बेसिक्स मानते हो और उस हिसाब से आप अपना मैनेजमेंट करते हो। ठीक है, मेन एलिमेंट्स क्या? आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे फोकस करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो सुटेबल कैंडिडेट्स को, आप ट्रेन करते हो, फिर उनकी रिव्यू करते हो परफॉर्मेंस, मोटिवेशन देते हो, रिवॉर्ड्स देते हो, एम्प्लॉय रिलेशंस पे फोकस करते हो, वेलफेयर एंड सेफ्टी पे फोकस करते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? ये इंश्योर करता है कि क्वालिफाइड एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे, एबिलिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, ये एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखता है, सेटिस्फाइड रखता है, और ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने पे फोकस करता है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे की फ्रेज आपको यूज करना है कि ये राइट पर्सन इन द राइट जॉब को आप
प्लेस करते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे टिकी हुई है। डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का एचआरएम में डिपेंडेंट है। वो एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स को और उनके बीच में कोई भी छोटी मोटी कहासुनी हो, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। क्योंकि आप खुद सोचिए, पावर सीईओज वगैरह वो नॉर्मल एम्प्लॉय के इश्यूज को नहीं डिस्कस करेगा, वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर ही डिस्कस करेगा। ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव भी यही बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ये बहुत पीपल ओरिएंटेड है। आप यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को ही अपना बिगेस्ट एसेट मान रहे हो, तो वहां पर ऑब्वियसली आप वो पीपल ओरिएंटेड होगा। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि रिक्रूटमेंट हो गई तो वहीं आपका काम खत्म। आप उनको ट्रेन भी करोगे, मोटिवेशन भी दोगे, और कल का अगर वो एम्प्लॉय जाता भी है तो आपको नया रिक्रूटमेंट रखना है। फोकस करना है बोथ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे। एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट एक ही डिफरेंस है, वो यही है कि पर्सनल मैनेजमेंट जो है हमारा वो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो मॉडर्न अप्रोच फॉलो करता है। रोल ऑफ एचआरएम हम बहुत डिस्कस कर सकते हैं। ये जो पहला लेसन है इसमें रेपिटेटिव चीजें आपको लगेगी, और इस पूरे लेसन में 10 पॉइंट इसीलिए है क्योंकि घूम फिर आके आपको इन 10 पॉइंट से ही एक कोई केस बेस्ड सॉरी, बट आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप डीयू सोल से हैं तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते। डीयू सोल से हो, एनसी वेब से हो, या आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो जहां पर आपका ह्यूमन रिसोर्स या फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका है चैप्टर, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अदर देन दैट इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हम रेगुलर आपको वीडियो देने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपको टाइमली अपडेट्स मिलेंगी। टाइमली अपडेट्स मिलेगी तो आप हमारी जो न्यू वीडियोस आएंगी आप उसको देखना नहीं भूलेंगे। आपको सारे चीजों के लिए आप अप टू डेट रहेंगे। एंड आप अपने कमेंट्स पे हमारे लिए कोई भी सजेशन आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। हम आपके कमेंट सेक्शंस पढ़ते हैं, हम वी आर वेरी एक्टिव ऑन द कमेंट सेक्शन। rather than that प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आए जो भी हमारे चैनल से है। उसी के साथ साथ हमारे चैनल में बाकी सब्जेक्ट्स को लेके भी प्लेलिस्ट बनती है एंड बहुत एक्टिवली बनती है। आप चाहे पुराने वीडियोस को उठाकर देख लीजिए या हमारे नए वीडियोस को उठाकर देख लीजिए। बाकी आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब तब तक के लिए